हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ेंगे आज। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर इनवर्जन मैपिंग पढ़ेंगे। इससे पहले 2 लेक्चर में मैंने आपको ट्रांसलेशन मैपिंग पढ़ाई, रोटेशन पढ़ाई और मैग्नीफिकेशन और रोटेशन इकट्ठी दोनों भी पढ़ाई, ठीक है ना। और कुछ एग्जाम्पल भी उनसे रिलेटेड किए। इनवर्जन मैपिंग बड़ी थोड़ी ही कॉम्प्लिकेटेड है कुछ नहीं इसके अंदर। कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है क्योंकि अगर यहाँ पे जेड की जगह रियल नंबर होता तो सीधा नंबर प्लॉट हो जाता, ठीक है ना। लेकिन 1/z यानी कि 1/x प्लस आयटा वाई सीधा आप पुट नहीं कर सकते डब्लू प्लेन के अंदर, ठीक है ना। इसको थोड़ा रेशनलाइज करके सोल्व करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा है कॉम्प्लिकेटेड है, अदरवाइज इसके अंदर कुछ है नहीं, ठीक है ना। ओके, पहला रीजन तो ये है। दूसरा क्या है, इनवर्जन मैपिंग नाम क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जेड का इनवर्स है। तो इनवर्जन मैपिंग जेड का इनवर्स होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा, इनवर्जन मैपिंग। ओके, नाउ अगर इस मैपिंग को अगर C2C डिफाइन करें तो ये Z इक्वल टू 0 पर डिफाइन नहीं है। Z इक्वल टू 0 क्योंकि C के अंदर क्या है, इन्फिनिटी नहीं है। C के अंदर क्या है, इन्फिनिटी नहीं है। अगर हम एक्सटेंडेड प्लेन पर इसको क्या करें, डिफाइन करें, एक्सटेंडेड प्लेन C इन्फिनिटी टू C इन्फिनिटी, तो ये क्या है, 1/z मैपिंग क्या हो जाएगी, W इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर W है, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, F ही है, F, तो यहाँ क्या हो जाएगा, W इक्वल टू 1/z क्या हो जाएगी, ये 1/1/2 मैपिंग हो जाएगी। क्यों, अगर भाई इन्फिनिटी देखो, रियल नंबर के अंदर 2 इन्फिनिटी होते हैं, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी। बट कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर माइनस इन्फिनिटी नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर ऑर्डर रिलेशन तो होता नहीं। छोटे बड़े नंबर तो होते नहीं, ऑर्डर रिलेशन नहीं होता। तो यहाँ पर इन्फिनिटी क्या है, एक्सटेंडेड प्लेन बोलते हैं इसको। तो इन्फिनिटी एक नंबर का काम करेगा, ठीक है ना। तो इसका एक्सटेंडेड प्लेन ही होता है C यूनियन इन्फिनिटी, ठीक है ना। और हम स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन आपने पढ़ी हो, मैंने शुरू में ही कराई थी, ठीक है ना। इस कॉम्प्लेक्स एनालिसिस शुरू किया था जब, उसका फर्स्ट लेक्चर ये स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो वहाँ पर क्या था, अभी जो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन जो ऊपर नॉर्थ पोल था 0 0 1, वो किसको कोरस्पॉन्ड हो गया था प्लेन के ऊपर, वो इनफाइनाइट को हो गया था, ठीक है ना। तो नॉर्थ पोल को क्या करते हैं, हमें कोरस्पॉन्ड करवाते हैं किसको, इन्फिनिटी को। तो इन्फिनिटी भी क्या है, एक नंबर है, ठीक है ना। तो ओके, तो इसका मतलब है C2C करते हैं तो ये इन्वर्जन मैपिंग क्या है, Z इज नॉट इक्वल टू 0 पे नॉट डिफाइन होती है। बट अगर C इन्फिनिटी तो C इन्फिनिटी लेते हैं तो ये 0 के ऊपर क्या हो जाती है, डिफाइन हो जाती है, क्योंकि इन्फिनिटी आंसर आएगा और 1/इन्फिनिटी क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। तो ये हमेशा क्या है, डिफाइन है, ठीक है ना। तो इस केस में ये इन्वर्जन मैपिंग क्या होती है, एक्सटेंडेड प्लेन पर, एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन पर ये इन्वर्जन मैपिंग क्या होती है, 1/1 और ऑन टू होती है, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसके बाद क्या है, देखो ध्यान से देखो, ये आप जानते होंगे a इंटू में x² प्लस में y² प्लस में bx प्लस में cy प्लस में d इक्वल टू 0, ये किसकी इक्वेशन है। अब देखो ये इक्वेशन तो वैसे सर्कल की है, क्या है, ये इक्वेशन सर्कल की है। लेकिन सर्कल की इक्वेशन होने के लिए देखो एक चीज और याद रखनी है आपको, ठीक है ना। ये d कई बार गड़बड़ कर देता है। जैसे आप ये लेते हैं आप x² प्लस y² प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल टू 0, इसको आप एकदम से एक सर्कल की इक्वेशन नहीं बोल सकते। इसके लिए कंडीशन है g² प्लस में f² माइनस में c ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी ये सर्कल कहलाएगा, अदरवाइज सर्कल नहीं कहलाएगा। अगर g² प्लस f² माइनस c अगर 0 से बड़ा नहीं आया, 0 से बड़ा या 0 के इक्वल नहीं आया तो ये सर्कल नहीं होगा, राइट। क्योंकि क्या है, ये रेडियस है, क्या है, ये रेडियस, ठीक है ना। रेडियस ऑलवेज ग्रेटर देन 0, 0 या 0, अगर 0 हो गया तो ये पॉइंट सर्कल हो जाएगा, अगर 0 से बड़ा हो गया तो सर्कल हो जाएगा। समझ में आई बात। ओके, देखो इसके बाद क्या है, यहाँ पर भी यही काम करेगा, ठीक है ना। इसके अंदर क्या कंडीशन है, अब देखो, अब ये 2 चीजें हैं इसके अंदर। अगर a की वैल्यू 0 है तो bx प्लस cy प्लस d इज इक्वल टू 0, ये क्या है, ये एक, अगर एनी वन ऑफ द b और c इज नॉट इक्वल टू 0, दोनों 0 हो गए तो d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट हो गया। तो कोई ये लाइन वाइन की इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर एनी b और c में से क्या होना चाहिए, कोई भी एक नॉन जीरो होना चाहिए, तभी क्या होगी, ये इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक कंडीशन ले लेते हैं जो बहुत अच्छा काम करेगी, b² प्लस c² ग्रेटर देन 4ad, ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड रहेगी तो a अगर 0 है तो a अगर 0 भी हो जाएगा तो b² प्लस c² ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है,
बी स्केयर प्लस सी स्केयर ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है बच्चों? अगर एनी वन ऑफ देम है बी और सी नॉट इक्वल टू जीरो, अगर बी और सी दोनों जीरो हो गए तो फिर ये तो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ अगर बी और सी में से कोई ना कोई एक नॉन जीरो जरूर है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखना आप। तो इसका मतलब क्या हो गया देखो बच्चों, अगर ए जीरो है, ए जीरो है तो किसकी इक्वेशन है? इक्वेशन की ये किसकी है? स्ट्रेट लाइन, सॉरी स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है जी, ओके। हाँ, और अगर ए की वैल्यू जीरो नहीं है तो क्या है? सर्कल की इक्वेशन है नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ठीक है जी, ओके। अब तो डी के ऊपर डिपेंड करता है। डी अगर यहाँ कांस्टेंट है, चाहे वो सर्कल हो और चाहे इक्वेशन हो, तो यहाँ पर कांस्टेंट डी है तो इसका मतलब एक्स और वाई की जगह जीरो जीरो रखेंगे तो डी क्या है? जीरो के इक्वल नहीं आएगा, ठीक है ना। तो डी नॉन जीरो रहेगा, तो इसका मतलब है यहाँ पर डी कांस्टेंट है, चाहे सर्कल हो चाहे लाइन हो, उसके अंदर क्या होगा? वे दोनों की दोनों सर्कल है तो नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन सर्कल है। और अगर लाइन है बी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी इक्वल टू जीरो, तो ये कैसी इक्वेशन है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, ठीक है जी। ये कंडीशन आप याद रखो, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ग्रेटर देन 4AD, ठीक है जी, ओके। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं ध्यान से देखो। तो यहां से W इक्वल टू क्या है बच्चों? अब क्या है, इनवर्जन मैपिंग करती क्या है? देखो ध्यान से देखना आप, इनवर्जन मैपिंग दो ही काम करती है। सर्कल को क्या करती है? स्ट्रेट लाइन में भी ले जाती है, सर्कल को सर्कल में भी ले जाती है, और लाइन को सर्कल में भी ले जाती है और लाइन को लाइन पर भी ले जाती है। देखो बहुत सारी चीजें इसके अंदर, एक एक चीज क्लियर करके दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, ओके। देखो ध्यान से, तो W इक्वल टू क्या आएगा भाई? 1/z 1/x प्लस आयटा y, इसको रेशनलाइज करते हैं, x माइनस में आयटा y और x प्लस में आयटा y, ठीक है जी, ओके। ध्यान से देखना, तो क्या आएगा देखो यहाँ से, x माइनस में आयटा y और ये हो गया x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस y है, ठीक है जी। तो x स्क्वायर प्लस में आयटा स्क्वायर क्या हो गया? माइनस 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 प्लस का x स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा जी x अपॉन में x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में क्या आ गया? माइनस आयटा y अपॉन में x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? u प्लस में आयटा v आ गया। तो u की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? यहाँ से x अपॉन में x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, और v की वैल्यू आ गई माइनस y अपॉन में x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर, ठीक है जी, ओके। एक चीज और लिख सकते हैं यहाँ से, ध्यान से देखना आप। अभी तो u और v की वैल्यू आई है, अभी हम क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, z इक्वल टू क्या लिख सकते हो? 1/w, z इक्वल टू क्या लिख लिया? 1/w। तो यहाँ क्या आ जाएगा? x प्लस में आयटा y और इक्वल टू आ गया 1/u प्लस में आयटा v, इंटू में क्या आ जाएगा? u माइनस में आयटा v अपॉन में u माइनस में आयटा v, और u माइनस में आयटा v अपॉन में u स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर, और यहाँ से x प्लस में आयटा y इक्वल टू क्या आ गया? u अपॉन में u स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर प्लस में, सॉरी, माइनस में आयटा v अपॉन में u स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर, यहाँ से x इक्वल टू क्या आ गया? u अपॉन में u स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर, और v y क्या आ गया बच्चों? यहाँ से माइनस v अपॉन में u स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर। देखो उल्टा सुल्टा अगर आप करो तो u और v में u की जगह x और x की v की जगह y, ठीक है ना, बिल्कुल उल्टे सुल्टे दोनों आप पुट कर सकते हो, ठीक है, ओके। अब देखो ध्यान से देखना आप मेरी बात, तो u अपॉन में इन वैल्यू को आप याद कर लो, ठीक है ना, ओके। तो यहाँ से देखो, यहाँ ये वैल्यू सारी पुट कर दो, a अपॉन में यहाँ वैल्यू पुट करो, देखो x की, तो क्या होगा? ये u स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर का स्क्वायर, और प्लस में y की जगह v स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर का स्क्वायर, प्लस में b इंटू में u अपॉन में u स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, c इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये माइनस ले लो यहाँ बाहर, और यह आ गया v अपॉन में u स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर और प्लस में d इक्वल टू 0, ठीक है जी। इसके बाद क्या करेंगे जी? यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं यहाँ से, या इसको क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देते हैं। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा? a इंटू में u स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर अपॉन में u स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ से ये कैंसिल हो गया एक, तो यहाँ से कुल मिला क्या बच गया मेरे पास है? यहाँ से क्या बच गया? a इंटू में u स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर प्लस में यहाँ से क्या बच गया? b u अपॉन में u स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर माइनस में c v अपॉन में u स्क्वायर प्लस में v स्क्वायर प्लस में d इक्वल टू 0। यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ 1 अपॉन है भैया, यहाँ से 1 अपॉन
ये 1 अपॉन है, ठीक है। ओके, अब करो, देखो यहाँ से करो भाई, यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। तो यहाँ से मैं मिटा देता हूँ थोड़ा इसको, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से इन दोनों के अंदर कंपैरिजन चलेगा हमारे पास। देखो क्या आ गया यहाँ से आ गया ये यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, एलसीएम ले लिया यहाँ से, तो क्या बच गया यहाँ से ए, प्लस में यहाँ क्या बच गया बी यू, प्लस में क्या बच गया माइनस सी वी, और यहाँ से यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, प्लस में डी इंटू में यू स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब यहाँ से हम बाकी को भी मिटा देते हैं। अब देखो यहाँ से हमारा काम चलेगा ज़बरदस्त, ठीक है। अब देखो इसको ले लेते हैं आगे, तो यहाँ से देखो, तो यहाँ से डी इंटू में यू स्क्वायर प्लस में वी स्क्वायर, ठीक है जी, और यहाँ से आ गया मेरे पास बी यू माइनस सी वी और प्लस में ए इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं यहाँ से। अब देखो यहाँ से ये 1 हो गई और ये क्या हो गई 2। अब यहाँ से जबरदस्त चलेगा हमारा कंपैरिजन, ठीक है जी। ओके, अब ध्यान से देखो यहाँ से, अब मैं एक एक चीज बताऊंगा आपको, ध्यान से देखो। अगर ए 0 है, 4 केस बनेंगे इसके अंदर, ए इक्वल टू 0 और डी इक्वल टू 0, और ए इज नॉट इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू 0, डी इज नॉट इक्वल टू 0, और ए इज नॉट इक्वल टू 0, डी इज नॉट इक्वल टू, 4 केस लेके चलेंगे। तो चारों केस करेंगे यहाँ से, ध्यान से देखना। तो ए की वैल्यू 0 है, डी की वैल्यू 0। अगर ए की वैल्यू यहाँ 0 लेता हूँ मैं, जेड प्लेन, ये जेड प्लेन की इक्वेशन है, यहाँ से देखो मैं लिख देता हूँ जेड प्लेन, ये क्या है डब्लू प्लेन। अब देखो ए की वैल्यू 0 ले ली, डी की वैल्यू 0 ले ली, तो क्या बच गई बी एक्स प्लस सी वाई इजल टू 0। तो क्या है बी एक्स प्लस सी वाई इजल टू 0, क्या है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, यानी कि बी एक्स प्लस में सी वाई इजल टू 0 कहाँ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, जेड प्लेन से कहाँ प्लेन हो जाएगी, जेड डब्ल्यू प्लेन के अंदर, मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पर डी की वैल्यू 0 रखो, ए 0 डी 0, तो डी की वैल्यू 0 रखो, और यहाँ पे ए की वैल्यू 0 रखो, क्या आ गया बी यू माइनस में सी वी इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये भी क्या है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इन जेड प्लेन। और ये क्या है बी यू माइनस सी वी इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। इसका मतलब क्या हो गया, अगर ये जो इन्वर्जन मैपिंग है, ठीक है ना, जेड प्लेन से किसी भी लाइन को जो पासिंग थ्रू द ओरिजिन है उसको डब्ल्यू प्लेन के अंदर कहाँ पे ट्रांसफॉर्म करती है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। पहला केस आ गया जी, ये क्या आ गया पहला केस, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन ट्रांसफॉर्म इनटू द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन इन डब्ल्यू प्लेन, राइट। तो पहला केस तो ये आ गया जी हमारे पास। दूसरा केस देखते हैं, ए इज नॉट इक्वल टू 0, डी इज नॉट इक्वल टू सॉरी डी इज इक्वल टू 0। अगर ए इज नॉट इक्वल टू 0 है, अगर ए की वैल्यू 0 नहीं है और डी क्या है 0 है, तो क्या बन गया ए इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी वाई, और डी 0 है, तो क्या बन गया ये इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि डी क्या हो गया 0 हो गया, क्योंकि एक्स और वाई को मैं 0 रखूंगा तो टोटल 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये इक्वेशन क्या है, दूसरे वाला केस है इक्वेशन ऑफ सर्कल नॉट पासिंग सॉरी पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अब आ जाओ इसके अंदर, तो यहाँ पे डी 0 है, डी 0 है तो यहाँ पे क्या आ गया, जब डी 0 आ गया तो इसका मतलब क्या आ गया, ये बी यू माइनस सी वी प्लस में ए इक्वल टू 0, यहाँ पे ए नॉन 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि यू और वी को 0 रखोगे तो ए बच जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, दूसरा केस क्या कहता है, अगर भाई सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन जो है, सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन इन डब्ल्यू सॉरी जेड प्लेन है, वो इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू द लाइन के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, डब्ल्यू प्लेन के अंदर। समझ में आई बात है। तो ये इन्वर्जन मैपिंग का काम है, ठीक है जी। ओके, सेकंड केस हो गया हमारे पास। अब आते हैं थर्ड केस के ऊपर, ए 0 डी इज नॉट इक्वल टू 0, ए की वैल्यू 0 रखो, तो ए की वैल्यू 0 हो गई, तो क्या हो गया बी एक्स प्लस सी वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन है, ये कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगी, तो डी इज नॉट इक्वल टू 0 यहाँ लेके देखो, और ए की वैल्यू 0 यहाँ कर दो, तो ये क्या हो जाएगा डी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस में बी यू माइनस सी वी इक्वल टू 0, क्योंकि ए 0 इसके अंदर। तो इसका मतलब क्या है, ये जो है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन है,
ये इन्वर्जन मैपिंग क्या ट्रांसफर कर देगी डब्ल्यू प्लेन के अंदर, इक्वेशन ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजन, पासिंग थ्रू द ओरिजन। समझ में आई बात? ओके, समझ में रहे ना? ओके, एक एक केस याद रखियो आप, ठीक है ना। चौथा केस करते हैं, फोर्थ केस, ए नॉन जीरो डी नॉन जीरो। तो ए नॉन जीरो है तो इसका मतलब ए नॉन जीरो है, डी नॉन जीरो, तो इसका मतलब क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजन है। यहाँ पे डी नॉन जीरो है, ए जीरो है, तो ये भी क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजन। तो यहाँ से ये चौथा केस बन गया। अगर भाई इक्वेशन ऑफ सर्कल है नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजन को डब्ल्यू इज इक्वल टू 1/z कहाँ पे ट्रांसफर कर देगी, डब्ल्यू प्लेन के अंदर इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल में ट्रांसफर कर देगी, सर्कल ऑफ इक्वेशन। ये किसकी सर्कल इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजन। तो इस केस में तो ये चार केस हमारे पास बन गए, चार केस बन गए। समझ में आई बात? ओके, नेक्स्ट करते हैं, देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से क्या। अब देखो, अब लेते हैं हमें डब्लू। अब देखो, अगर मोड जेड इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पर पुट करो डब्लू इज इक्वल टू 1 मोड जेड इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ गया, डब्लू का मोड भी क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1। यानी कि मोड जेड इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, जेड माइनस जीरो, जीरो को सेंटर मान के, जीरो को सेंटर मान के एक रेडियस का सर्कल बना दिया, ठीक है ना, ऐसे। इसका मतलब क्या हो गया, इसके अंदर वे कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस क्या है 1। इस सर्कल के अंदर वे कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस क्या आता है 1 आता है। इस सर्कल के अंदर वे कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस क्या होता है 1 आता है, ठीक है ना। तो मोड जेड, मोड जेड इज इक्वल टू 1, यानी कि जेड, यानी कि एक रेडियस का सर्कल को ये इन्वर्जन मैपिंग कहाँ ट्रांसफॉर्म करेगी, मोड डब्ल्यू इक्वल टू 1, यानी एक रेडियस के सर्कल में ही ट्रांसफॉर करेगी। और उसका सेंटर भी क्या होगा, जीरो, यानी जीरो मैप्ड जीरो, जीरो मैप्ड इनटू जीरो। समझ में आई बात? जीरो इन्फिनिटी पे जाएगा वैसे तो, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं क्या होता है, आगे चल के देखते हैं। बट इतना जरूर है, अगर मोड जेड इज इक्वल टू 1 कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, मोड जेड ग्रेटर, मोड डब्ल्यू ग्रेटर इज इक्वल टू 1। आगे चलते हैं। अब क्या है, मोड जेड अगर ग्रेटर देन 1 है तो मोड डब्ल्यू लेस देन 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखो पुट करके, तो मोड जेड ग्रेटर देन 1 को, मोड जेड ग्रेटर देन 1 को ये कहाँ ट्रांसफर करेगा, मोड जेड डब्ल्यू लेस देन 1 के अंदर। मोड जेड ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, अभी ये एक रेडियस का, तो इसके बाहरी पार्ट को, यानी कि बाहरी पार्ट को ये कहाँ ले जाएगी, मोड डब्ल्यू लेस देन 1 के सर्कल के अंदर ट्रांसफर कर देगी, ठीक है जी। ओके, दूसरा चलते हैं आगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो यहाँ लेस देन इक्वल टू 1 लग जाएगा, ठीक है जी। मोड जेड लेस देन 1 को कहाँ ट्रांसफर कर देगी, मोड डब्ल्यू ग्रेटर देन 1 के अंदर ट्रांसफर कर देगी। यानी कि अगर ये इंटरनली पार्ट है ये इसका डब्ल्यू प्लेन के अंदर है, सॉरी जेड प्लेन के अंदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या है, देखो यहाँ से मोड डब्ल्यू, ये मोड डब्ल्यू 1 है तो बाहर चला जाएगा सारे, ठीक है ना। अगर जेड प्लेन के अंदर जो अंदर इंटीरियर पार्ट है वो डब्ल्यू प्लेन के अंदर क्या हो जाएगा, मोड डब्ल्यू ग्रेटर देन 1 बाहरी पार्ट बन जाएगा, यानी कि एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है ना। यहाँ लेस देन 1 है तो यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है जी। ओके, तो इन्वर्जन मैपिंग का यही काम है, ठीक है जी। इन्वर्जन मैपिंग का यही काम, मैंने सारे केस बता दिए, आप देखते ही आप क्वेश्चन को बता सकते हो कि भाई ये फिगर कहाँ जाएगी, स्ट्रेट लाइन कहाँ जाएगी, और प्लेन सर्कल कहाँ जाएगा, कौन से रेडियस का प्लेन कौन से रेडियस के अंदर सर्कल के अंदर जाएगा, ठीक है जी। इन्वर्जन मैपिंग थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी बट आसान है, ठीक है, कुछ नहीं है इसके अंदर। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसके रिलेटेड क्वेश्चन, पेपर में जरूर आते हैं इसका एक क्वेश्चन, ठीक है जी। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।